नमस्कार मित्रों। जब हम कोई गृह ऋण लेते हैं या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए बैंक से एक लोन लेते हैं तो किस तरह से उस हाउसिंग लोन को हम एक आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जिससे हमारे बाद भी हमारे आश्रितों पर उस ऋण के बकाये राशि का बोझ उनके कंधे पर ना आ पड़े। बिना किसी इंस्टॉलमेंट के उस ऋण के लिए बिना किसी इंस्टॉलमेंट पे किए हुए उस घर का, उस प्रॉपर्टी का सारा अधिकार बैंक द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाए। इसकी व्यवस्था किस तरह ऋण लेते समय ही हम कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। यदि आप लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर का एग्जाम देने वाले हैं या फिर तो बहुत सारे प्रश्न इस विषय पर पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह आप बीमा की वेबसाइट से जुड़े हुए हैं तो इस विषय की जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम होगी। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक उसी प्रॉपर्टी को अपने पास मॉर्गेज रखती है, बंधक रखती है और उसके अगेंस्ट हमें एक लोन देती है और हमारे लिए एक ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट तय करती है और उसकी अवधि भी तय करती है कि कितने अवधि तक उस इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को हमें पे करना है। हमारे आय के आधार पर और हमारे उम्र के आधार पर ये ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों का हिस्सा होता है, एक तय किया जाता है और वो अवधि, जितने अवधि तक हमें वो पेमेंट करना है वो भी बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है मित्रों। और उस पूरी अवधि के भुगतान के बाद उस घर के सारे लीगल राइट्स हमें वापस कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब हम वो ऋण लेते हैं तो हमारा वो जो घर है वो मॉर्गेज कर लिया जाता है बैंक के द्वारा। उसके सारे लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार बैंक के पास होते हैं। भले ही उसका इस्तेमाल बैंक हमें करने देती है, वो हमारे पोजीशन में होता है, हम उसमें रह रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके सारे लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार बैंक के पास होते हैं, क्योंकि हमने बैंक के पास उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया हुआ है। तो ईएमआई के भुगतान के बाद उसके सारे लीगल राइट्स फिर से वापस हमें ट्रांसफर हो जाते हैं। भाई मित्रों, यदि हम पूरे ईएमआई की भुगतान पूरी अवधि तक कर दें और सारे ऋण और उसके ब्याज को चुका दें तो बैंक उसके सारे कानूनी अधिकारों को हमें वापस कर देती है। लेकिन यदि इस अवधि में उस ऋण और उसके ब्याज को बिना चुकाए, उसके पहले ही अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे आश्रितों को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। यहां तक कि बैंक वाले उन्हें उस घर को खाली करने की नोटिस दे सकते हैं, उस घर की जप्ती कुर्की कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मुसीबतों का पहाड़ कह सकते हैं आप टूट पड़ेगा ऐसी स्थिति में। इसीलिए हमें ऋण लेते समय इस बात की व्यवस्था करनी होती है कि ऐसे अगर ऋण की पूरी राशि के अदायगी से पहले अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो किस तरह से हमारे आश्रितों को किसी तरह का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उस घर का अधिकार भी उनके पास वापस हो जाए, इसकी जो व्यवस्था है वो हमें ऋण लेते समय, जब ऋण का जो अरेंजमेंट कर रहे होते हैं उसी के एक हिस्से के रूप में हमें इस बात की भी व्यवस्था करनी होती है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो है मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, बंधक मोचन पॉलिसी। यदि हम एक गृह ऋण बंधक मोचन पॉलिसी के साथ लें तो वो हमें एक आर्थिक सुरक्षा देती है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब यही हुआ मित्र, यदि हमारा आकस्मिक अप्रत्याशित मृत्यु होता है फिर भी हमारे आश्रितों को इंस्टॉलमेंट भरने की जरूरत नहीं है और वो घर के सारे अधिकार उनके पास वापस आ जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये किस तरह से, ये जो मैंने आपको बताया मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, बंधक मोचन पॉलिसी, ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हमें समझना है। आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं इस पे।
MRI भी इसे कहते हैं शॉर्ट में, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, बंधक मोचन पॉलिसी, बंधक मुक्ति पॉलिसी। इसमें मित्रों ये जो हम EMI भर रहे होते हैं, वो जो उसके लिए जो तय अवधि है 15 वर्ष 20 वर्ष, उस अवधि तक के लिए हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। आपने चूंकि इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें अपने ऋण को एक प्रोटेक्शन देना होता है, ऋण को एक सुरक्षा देनी होती है, इसीलिए प्रोटेक्शन की जहां तक बात आती है, जब भी हमें किसी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है अवधि बीमा। अवधि बीमा में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, उसमें सिर्फ सुरक्षा का तत्व है मित्रों, और यहां पर भी हमें अपने ऋण को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है, इसीलिए यहां पर हम एक अवधि बीमा, अपने ऋण लेते समय एक अवधि बीमा अपने नाम से लेते हैं। और आपने देखा कि जैसे जैसे हम EMI पे कर रहे हैं, हम जीवित हैं और हम EMI पे कर रहे हैं, तो हमारा ऋण जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 80 लाख रुपए का मैंने ऋण लिया हुआ है बैंक से, और 4 लाख रुपए का मूलधन हम हर वर्ष EMI के थ्रू 4 लाख रुपए का मूलधन हम बैंक को जमा कर रहे हैं, तो हर वर्ष मेरा ऋण 4 लाख रुपए कम होता जा रहा है, और 5 वर्ष के बाद वो 20 लाख रुपए कम हो जाएगा। 60 लाख रुपए की ही लाइबिलिटी मेरे पास रहेगी। 10 वर्ष के बाद 40 लाख रुपए की लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि 4 लाख रुपए EMI में मूलधन के तौर पर हम हर वर्ष उस बैंक को अदा करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो मूलधन की राशि है, वो जो ऋण की राशि है, वो घटती जा रही है। और इसीलिए जो प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया अवधि बीमा के द्वारा दिया जाता है मित्रों, इसमें भी ये जो एक अवधि बीमा है, ये घटती हुई अवधि बीमा दी जाती है। चूंकि आपने देखा कि आपके ऋण की राशि हर वर्ष, जैसे जैसे आप EMI पे करते जा रहे हैं, तो हर वर्ष आपके ऋण की राशि घटती जा रही है। इसीलिए ये जो मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस में आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा पॉलिसी देते हैं, तो इसमें डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस देते हैं, घटती हुई अवधि बीमा जिसका बीमा धन हर वर्ष घटता जाएगा जैसे जैसे EMI जमा होता जाता है। फिर यहां पे एक प्रश्न आता है, आपने ये तो समझा कि ये जो मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, बंधक मोचन पॉलिसी जो लेते हैं, इसका कवरेज जैसे जैसे EMI जमा होगा, ऋण की राशि घटती है, वैसे वैसे इसका कवरेज भी घटता चला जाएगा। लेकिन मित्रों प्रीमियम स्थिर रहेगा, प्रीमियम नहीं घटेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। ये जो मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस है, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, बंधक मोचन पॉलिसी, बंधक मुक्ति पॉलिसी में जो आप डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं लोन लेते समय, जो बैंक इस बात का इस कंडीशन के साथ हमें आमतौर पर हाउसिंग ऋण या किसी भी प्रॉपर्टी का लोन देती है कि आपको एक बंधक मोचन पॉलिसी साथ में मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस यानी घटती हुई टर्म इंश्योरेंस आपको इसके साथ, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस के साथ लेना होता है। तो और इस पॉलिसी का टर्म कितने वर्ष का रहेगा, तो जितने वर्ष के लिए वो EMI तय किया गया है। जैसे आपने देखा कि अगर कोई 80 लाख का मैंने लोन लिया और 4 लाख रुपए मूलधन के रूप में मैं हर वर्ष EMI के तौर पर जमा कर रहा हूं, तो 20 वर्ष के लिए मेरा EMI फिक्स किया गया था, तो 20 वर्ष की अवधि बीमा मैं ले सकता हूं। और ये जो बीमा कंपनी है, बीमा करता मुझे एक 20 वर्ष की डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस देगी, जिसकी शुरुआत में 80 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा, और डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में कवरेज हर वर्ष 4 लाख रुपए घटता चला जाएगा, क्योंकि हर वर्ष 4 लाख रुपए उसके ऋण के मूलधन के रूप का हिस्सा मैं जमा करता जा रहा हूं। तो मित्रों, जब भी हम कोई गृह ऋण लेते हैं, तो एक गृह ऋण की व्यवस्था के हिस्से के तौर पर बैंक द्वारा बंधक मोचन पॉलिसी के भुगतान की आवश्यकता बताई जा सकती है, और हमें यह कंडीशन रखा जा सकता है कि आपको एक मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस यानी कि घटती हुई अवधि बीमा, घटती हुई डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस के साथ आपको यह लोन मिलेगा। और ये जो डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है, इसमें कवरेज तो घटता रहता है लेकिन प्रीमियम स्थिर रहता है। और टर्म इंश्योरेंस के बारे
बारे में आप जानते हैं मित्रों, इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। बहुत कम प्रीमियम में एक बहुत बड़ा कवरेज, हमें बहुत बड़ा सुरक्षा कवर हमें मिलता है। और जहां पर सिर्फ आर्थिक सुरक्षा की बात होती है, हमें बचत से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर हम एक टर्म इंश्योरेंस को प्रेफर करते हैं। तो ये जो मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस है, ये जो बंधक मोचन पॉलिसी है, बंधक मुक्ति पॉलिसी है, ये भी एक डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है। इसमें सिर्फ ऋण को हमें प्रोटेक्शन देना होता है, सुरक्षा देना होता है, इसीलिए हम एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। इसमें कोई ये जो डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है या किसी भी तरह का टर्म इंश्योरेंस है, इसमें कोई बचत तत्व नहीं है, सिर्फ सुरक्षा तत्व होता है। और बचत तत्व नहीं हो, सेविंग्स का कोई एलिमेंट नहीं होने के कारण इसका कोई कैश वैल्यू नहीं होता है, कोई सरेंडर वैल्यू, कोई मैच्योरिटी, कोई परिपक्वता वगैरह इसमें नहीं होगा। ये एक सिर्फ आपके ऋण को प्रोटेक्शन देगा। यदि हमारा मृत्यु होता है तो हमारे नॉमिनी को, उस बैंक को, जो अगर हमारे मृत्यु के बाद उस बैंक को एक जो ऋण की बकाया राशि है, उस ऋण की बकाया राशि का भुगतान उस बैंक को कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा कवरेज भी उसी तरह घटता जाता है जैसे जैसे हम उस मूलधन को जमा करते जाते हैं। तो एक बैंक जो है, एक क्रेडिटर, इसे क्रेडिटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं, या ऋण सुरक्षा पॉलिसी भी इसे आप कह सकते हैं। ये आपके ऋण को सुरक्षित करता है, या फिर क्रेडिटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। मतलब आपके जो क्रेडिटर हैं और आप डेटर हुए, और वो क्रेडिटर, हम जानते हैं कि डेटर और क्रेडिटर के बीच भी, लेनदार और देनदार के बीच भी एक बीमा योग्य हित होता है। मतलब हमारा जो लेनदार है जिससे हम ऋण लिए हुए हैं, वो हमारे नाम से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, और वो जितनी राशि का हम उससे ऋण लिए हैं, उतनी राशि का एक वो हमारे नाम से एक जीवन बीमा टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। और ये आमतौर पर डिक्रीजिंग, ये क्रेडिटर और डेब्टर के बीच जो टर्म इंश्योरेंस होता है, अगर उसकी ईएमआई फिक्स होती है तो डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस होता है, घटता हुआ अवधि बीमा होता है, जिसका कवरेज हमेशा घटता रहता है और प्रीमियम स्थिर रहता है। प्रीमियम नहीं घटता है, लेकिन कवरेज, उसका रिस्क कवर घटता रहता है। जैसे जैसे ईएमआई या ऋण का जो मूलधन का जो हिस्सा है वो जैसे जैसे जमा होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा कवरेज भी घटता रहेगा। तो मित्रों, मुझे लगता है ये जो मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस है, बंधक मोचन पॉलिसी, बंधक मुक्ति पॉलिसी कह लीजिए, या क्रेडिटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कह लीजिए, या ऋण सुरक्षा पॉलिसी कह लीजिए, आमतौर पर यह बंधक मोचन के नाम से प्रचलित है, क्योंकि ये हमारे जो बंधक, हमारे जो घर बंधक रखा हुआ था, वो उसे बंधक से मुक्त कर देता है, बंधक से मुक्ति दिलाता है, बंधक से छुटकारा दिलाता है। इसलिए इस पॉलिसी को हम बंधक मोचन पॉलिसी कहते हैं। तो बंधक मोचन पॉलिसी एक घटती हुई अवधि बीमा है, जिसमें कवरेज हर वर्ष घटता रहता है। जैसे जैसे ईएमआई के तौर पे उस ऋण का जो मूलधन का हिस्सा है वो जमा होता जाता है, वैसे वैसे कवरेज घटता रहेगा। और अगर बीच में हमारी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की बकाया राशि का भुगतान बैंक को कर दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेनदार और देनदार के बीच भी एक बीमा योग्य हित होता है। तो हमारे जो क्रेडिटर हैं, जो बैंक हैं जिससे हमने ऋण लिया हुआ है, वो हमारे नाम से एक बंधक मोचन पॉलिसी, एक क्रेडिटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर हमने प्रॉपर्टी के लिए ऋण लिया हुआ है तो बंधक मोचन पॉलिसी, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस ले सकती है। तो खासकर गृह ऋण लेने वाले व्यक्ति को एक आर्थिक सुरक्षा ये मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, एमआरआई, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस या बंधक मोचन पॉलिसी गृह ऋण लेने वाले व्यक्ति को, हाउसिंग लोन लेने वाले व्यक्ति को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, एक वित्तीय सुरक्षा देती है मित्रों। और ये एक घटती हुई मियादी बीमा है, घटती हुई अवधि बीमा है, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है, जिसका कवरेज घटता रहता है लेकिन प्रीमियम स्थिर रहता है। तो मित्रों, मुझे लगता है इस विषय पर आप कुछ हद तक एनलाइटेंड जरूर हुए होंगे। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, like this video, share it with your friends and family members, and if you haven't yet subscribed to my channel, consider subscribing it. Thank you very much for having been with me. Thank you.